दोस्तों नमस्कार। जनमत के इस संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। बीते कुछ दिनों से देश में एक विवाद काफ़ी सुर्खियों में रहा है। भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री नूपुर शर्मा ने किसी टीवी बहस में इस्लाम के आराध्य पुरुष के विरुद्ध कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे मुस्लिम समाज काफ़ी आक्रोशित था। उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप कानपुर में दंगा भी हुआ। उस दंगे के औचित्य को इसी आधार पर साबित कुछ लोग कर रहे हैं कि चूंकि अपने धर्म के सर्वोच्च पद पर माने जाने वाले महापुरुष के विरुद्ध भाजपा नेत्री ने टिप्पणी की थी, उससे वे आहत थे और उसके विरोध स्वरूप उन्होंने बंद वगैरह का जो आह्वान किया था और उसके कारण उपजे विवाद से दंगे की स्थिति बनी। यद्यपि इस तरह दंगे को न्यायोचित ठहराना किसी भी कोण से सही नहीं हो सकता और मुस्लिम समाज के भीतर भी इसे लेकर कहीं ना कहीं एक अपराध बोध तो है। किंतु आज खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी ने उस नेत्री को 6 वर्ष के लिए अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया और साथ ही एक बयान भी जारी किया है कि भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का आदर करती है और इस बात को कतई स्वीकार नहीं करती कि किसी भी धर्म के विरुद्ध कोई दूसरा अपमानजनक टिप्पणी करे। ऐसा कहा जा रहा है कि कतर और कुवैत के साथ साथ कुछ अन्य अरब देशों ने, मुस्लिम देशों ने भाजपा नेत्री के बयान पर आपत्ति की थी और कूटनीतिक परिस्थितियों के मद्देनज़र भारत सरकार ने उनको जवाब तो दे दिया, किंतु उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को रक्षात्मक होकर के ये कदम उठाना पड़ा। इस कदम को गलत नहीं कहा जा सकता। नूपुर शर्मा खुद भी ये स्वीकार कर रही हैं कि उनसे गलती हो गई। हालांकि वो हालात के मद्देनज़र ऐसा कहने मजबूर हुई हैं। बावजूद इसके जब उन्होंने कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ और उसके साथ साथ उन्होंने ये तर्क भी दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिवलिंग मिला है उसे फव्वारा कहे जाने से उनकी भावनाएं आहत हुई और क्रोध में उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जो मुस्लिम धर्म के पालन करने वालों को बुरा लगा। अब बात यहाँ राजनीतिक दृष्टि से और कूटनीतिक दृष्टि से समाप्त मानी जा सकती है, लेकिन अब प्रश्न यहाँ ये भी उठता है कि जब अफ़गानिस्तान में बामियान की जो बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ी गई थीं, वहाँ चरमपंथियों द्वारा, तालिबानों द्वारा, तो क्या वे किसी धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला कदम नहीं था? माना कि इस्लाम में मूर्ति पूजा जो है निषिद्ध है। हमारे देश में सनातन धर्म से निकला जो आर्य समाज है, जो वैदिक संस्कृति का कट्टर समर्थक है, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता। आर्य समाज जो है, आर्य समाज का पालन करने वाले मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। किंतु क्या उन्होंने कभी किसी मूर्ति को तोड़ा है? या दुनिया के और भी देश हैं, और भी धर्म हैं जिनमें मूर्ति पूजा नहीं होती है। हमारे देश में अंग्रेज़ों ने सैकड़ों वर्षों तक शासन किया। उनकी हिंदू धर्म में या हिंदू देवी देवताओं में कोई आस्था नहीं थी। उन्होंने अपने चर्च बनवाए, किंतु अपवाद स्वरूप ही कोई दृष्टांत होगा जिसमें कोई हिंदू धर्म स्थान का ध्वंस करके उन्होंने चर्च या अपना धार्मिक केंद्र बनाया हो। निश्चित रूप से उन्होंने हमारे वनवासी क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में धर्मांतरण कराया और गरीब आदिवासियों के आर्थिक हालातों को भुनाते हुए उन्हें लालच दे करके उन्हें ईसाई बनाया। यह क्रम आज भी जारी है। लेकिन जब इस्लाम देश में आया, और ये बात किसी से छिपी नहीं है, और इस्लाम का इतिहास जिन बादशाहों के दरबारी इतिहासकारों ने लिखा है, उन्होंने भी बड़े गर्व के साथ इस बात को लिखा है कि बादशाह के हुक्म से फला मंदिर तोड़ा गया या फला मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। प्रश्न ये है कि आज जिन इस्लामी देशों ने
भाजपा नेत्री के बयान पर आपत्ति की और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी आपत्ति को स्वीकार करते हुए नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया। किसी भी व्यक्ति को किसी के धर्म के बारे में आपत्तिजनक बात कहने या करने की अनुमति एक सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। उस दृष्टि से यदि सुश्री शर्मा ने इस्लाम या उसके किसी महापुरुष के बारे में कुछ भी ऐसा कहा है जो कि धार्मिक सद्भावनाओं को बिगाड़ने वाला है या किसी के मन को ठेस सकने वाली बात हो, तो निश्चित रूप से वो निंदनीय है और उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में जो अपने को इस्लामिक देश कहता है या बांग्लादेश में जो इस्लाम का पालन करता है, इन देशों में हिंदुओं के मंदिर लगातार तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियाँ ध्वस्त की जा रही है। कहने को तो इंडोनेशिया भी एक इस्लामिक देश है, किंतु इंडोनेशिया ने वहाँ पे हिंदू संस्कृति की जड़ों को सहेज करके रखा है। वहाँ मुस्लिम धर्म का पालन करने वाले रामलीला करते हैं। वहाँ भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति कदम कदम पर आपको दिख जाएगी। उनकी जो अधिकृत एयरलाइंस है उसका नाम गरुड़ एयरवेज है। तो सवाल ये उठता है कि इस्लाम के पालन करने वालों के मन में इस तरह का भेद क्यों है। आज जो लोग नूपुर शर्मा के बयान पर आपत्ति कर रहे थे, जो देश, क्या उन्होंने कभी बामियान में जो बौद्ध प्रतिमाएं थीं उनको तोड़े जाने को लेकर के तालिबान का इस तरह विरोध किया या तालिबान का बहिष्कार किया? या पाकिस्तान में जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ करके कहीं मांस की दुकान खोल दी गई, कहीं जूते बनाने की फैक्ट्री खोल दी गई, तब क्या किसी भी इस्लामिक देश ने पाकिस्तान को इस बात के लिए जताड़ा कि यदि आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो हम आपकी आर्थिक मदद बंद कर देंगे? बांग्लादेश में भी हाल ही में घटना हुई है। किसी भी इस्लामिक देश ने बांग्लादेश को इस बात के लिए प्रताड़ित नहीं किया कि वहाँ रह रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद किए जाएं या उनके धर्म स्थानों का अपमान करने का, उनको तोड़ने का सिलसिला बंद होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये दोहरा रवैया जो है वह इस कारण है कि कहीं ना कहीं भारतवर्ष जो है, भारतवर्ष का जो हिंदू समाज है, वो शताब्दियों की गुलामी के बाद भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि दुनिया झुकती तो है लेकिन झुकाने वाला चाहिए। आज कुवैत और कतर जैसे छोटे से देश यदि हमारे ऊपर इस बात का दबाव डाल सकते हैं, तो हम इतने बड़े देश होकर के पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर ये दबाव क्यों नहीं डाल पाते कि वहाँ रह रहे हिंदुओं को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनके घर की महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार हो रहा है और उनके धर्म स्थानों को पूरी तरह से दूषित और ध्वस्त किया जा रहा है। क्या कारण है कि हम इस तरह का दबाव नहीं बना पाते? और यदि हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो हमारे इस्लामिक देशों में जो प्रमुख देश हैं, चाहे वो संयुक्त अरब अमीरात हो, कुवैत हो, सऊदी अरब हो, इन सब से हमारे बड़े मधुर संबंध हैं, व्यापारिक और सांस्कृतिक भी। और इनके संघर्ष में सदैव भारत ने उनकी मदद की है, उनका साथ दिया है। उसके बाद भी जब भी कभी हिंदू समाज के ऊपर कोई हमला होता है किसी इस्लामिक देश में, तो ये देश खुल करके सामने क्यों नहीं आते? यद्यपि ऐसा नहीं है, माहौल बदला है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 यात्राओं के बाद संयुक्त अरब अमीरात में हिंदुओं का मंदिर बनना शुरू हुआ, जो कि किसी भी इस्लामिक देश में एक अजूबा ही कहा जाएगा। किंतु आज जब इस्लाम के सर्वोच्च आध्यात्मिक या आराध्य पुरुष के विरुद्ध की गई एक टिप्पणी पर अरब देशों ने भारत सरकार के साथ अपनी आपत्ति व्यक्त की, तो फिर मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब भारत सरकार को भी इस तरह के मुद्दों को इस्लामिक देशों के सामने रखना चाहिए। यदि हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं और आप इस्लामिक देश हैं, किंतु आज की ये दुनिया है जब हिंदुस्तान के सैकड़ों लाखों हिंदू
उन इस्लामिक देशों में जाकर के काम करते हैं और वहाँ के अनुशासन और नियमों का पालन करते हैं, तो फिर ये बात पाकिस्तान और बांग्लादेश पर भी इस्लामिक देशों को लागू करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करना चाहिए। आज पाकिस्तान के पुनर्निर्माण में सऊदी अरब ने, लीबिया ने, संयुक्त अरब अमीरात ने करोड़ों डॉलर्स की मदद की है। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में अरब देशों का बहुत बड़ा योगदान है, किंतु जब इस तरह की कोई घटना होती है तो ये अरब मुस्लिम राष्ट्र जो है चुप्पी साध करके बैठ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके इस दोहरे रवैये के विरुद्ध हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, अब पेट्रोल जैसी बहुत सारी चीज़ों पर हम उनके ऊपर निर्भर करते हैं, और भी कई बातें हैं जिनमें अरब देशों के साथ अच्छे संबंध रखना राजनयिक दृष्टि से हमारे लिए भी ज़रूरी है। वहाँ बहुत बड़ी तादाद में भारतीय श्रमिक काम करते हैं, तकनीशियन काम करते हैं। वहाँ के पुनर्निर्माण में हमारे यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वहाँ काम करती हैं। तालिबान के साथ अभी भारत सरकार ने दोबारा फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है ताकि वहाँ के विकास कार्यों में भारत जो पहले से योगदान देता रहा, भारत की जो पूंजी फंसी है, वे काम दोबारा शुरू हो सके। लेकिन जब इस तरह के धार्मिक मसले उठते हैं तो मेरा ये मानना है कि भारत सरकार को ही नहीं, हमारे देश की जनता को भी इस तरह का एक मनोवैज्ञानिक दबाव अरब देशों के ऊपर बनाना चाहिए। क्या बात है कि हम 135 करोड़ का देश जिसमें 80% हिंदू रहते हैं, छोटे छोटे मुस्लिम राष्ट्रों के दबाव के सामने हमें झुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नूपुर शर्मा का जो भाजपा से निलंबन है वो पूरी तरह सही है, होना भी चाहिए। किसी को भी ये अनुमति नहीं है कि किसी धर्म का अपमान करे, किंतु इसके साथ साथ ये बात भी साबित होना चाहिए कि जिन लोगों ने उस घटना को लेकर के कानपुर में उत्पात मचाया या इस तरह के उत्पात मचाने की जो कोशिशें की जाती हैं, जब भी कभी भारतीय समाज में किसी हिंदू परिपाटी का, हिंदू धर्म के आराध्यों का अपमान होता है, तब इस तरह की कट्टरता यदि कोई दिखाता है तो फिर उसे कहा जाता है कि ये जो है हिंदू तालिबानी है। तो मुझे लगता है कि आज के इस घटना चक्र के बाद हमें चिंतन की धारा कहीं ना कहीं बदलनी होगी, और बदलना इसलिए होगी कि हिंदू समाज जो परंपरा से, संस्कारों से सहिष्णु रहा है, किंतु उसकी सहिष्णुता का जो गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारी चारित्रिक कमजोरी बनकर रह गया है, और इसे दूर करने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जब हम ये कहते हैं कि हम गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, इतना ही नहीं, हमें इस बात के साथ साथ दुनिया को ये दिखाना भी चाहिए कि हमारा गर्व जो है ये हमारा दब्बूपन नहीं बन के रह जाएगा। यदि हिंदू धर्म के विरुद्ध या हिंदू धर्मावलंबियों के विरुद्ध दुनिया के किसी भी कोने में कोई आपत्तिजनक बात होगी, कोई आक्रामक बात होगी, तो फिर भारत को भी उसका खुल करके सामने आकर विरोध करना चाहिए। और इसके लिए हो सकता है हमें कुछ नुकसान फौरी तौर पर उठाना पड़े, किंतु यदि हमें स्वाभिमान के साथ जीना है, हमें अपने धर्म, अपनी संस्कृति को विश्व स्तर पर स्थापित करना है, तो कहीं ना कहीं किसी नुकसान के लिए भी तैयार रहना होगा। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए सामयिक विषय पर आपसे चर्चा करने आऊँगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।